रेनबो में 40वें संस्थापना दिवस पर त्रिदिवसीय समारोह का आयोजन। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु उनमें सकारात्मक सोच, रचनात्मकता, क्षमता तथा प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिभा का सौंदर्य बिखेरने व उज्जवल भविष्य के उद्देश्य से रेनबो इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल C3 जनकपुरी में 40वें संस्थापना दिवस के शुभ अवसर पर त्रिदिवसीय समारोह का आयोजन किया गया। प्रथम दिवस दिनांक 1 दिसंबर 2022 को 17वां अंतर विद्यालय प्रतियोगिता इन्फिनिटी 2022 का भव्य आयोजन किया गया। चेयरमैन डॉक्टर JR कश्यप, प्रधानाचार्य मिस्टर सौरभ राज कश्यप तथा हेड मिस्ट्रेस मिस सोनिया कश्यप ने अतिथियों के रूप में पधारे महासचिव मिस नीना जैन, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता मोहित छिल्लर, प्रसिद्ध भक्ति गायक व पूर्व विद्यार्थी मिस्टर नीरज शर्मा और निर्णायक मंडल के रूप में पधारे अंगातुकों की उपस्थिति में श्री गणेश जी के चरणों में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। विद्यालय की गणमान्य विभूतियों ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह भेंट कर हार्दिक अभिनंदन किया। इन्फिनिटी में मैथलेट, फूडोमैनिक, बी द ट्रांसफॉर्मर, शटरबग्स और प्रोडक्ट मेनिया शीर्षक के अंतर्गत प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें लगभग 50 विद्यालयों के छात्र प्रतिभागी बने। प्रत्येक प्रतिभागी विद्यालय को स्मृति चिन्ह व सहभागिता प्रमाण पत्र दिए गए। अपनी प्रतिभा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विजेता बने विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान और संतावना पुरस्कार पाने वाले विद्यार्थियों को 2100 रुपये, 1500 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये की नगद राशि, प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह इनाम के रूप में दिए गए। सभी प्रतिभागियों ने उत्साह व रुचिपूर्वक भाग लेकर ऊंची बुलंदियों को छूने की जिज्ञासा जताई। तो चलिए बच्चों से बात करते हैं जिन्होंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, ये बताइए कि आपने क्या बनाया है। हाँ जी, मेरा नाम है काजल कुमारी और मेरे ग्रुप में है ये कोमल गुप्ता एंड निशा कुमारी। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो है मैक्रेम आर्ट और हमारे स्कूल का नाम है सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 1 C ब्लॉक जनकपुरी। और हमारे इस प्रोडक्ट में हमने अपने हाथों का यूज़ करके हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जैसे ये अभी छोटे छोटे हमने बैग्स बनाए हैं, है बिल्कुल हैंडमेडेड है और ये बिल्कुल इको फ्रेंडली है। इसमें हमने कहीं पर भी प्लास्टिक्स का यूज़ नहीं किया गया है। और ये कोस्टर्स हैं, ये छोटे छोटे ड्रीम कैचर्स, वॉल हैंगिंग्स और ये पर्स। इसमें आपको हर कलर के भी मिल सकते हैं, अगर आप जैसा चाहें बोलें हम वैसे भी बना सकते हैं। तो इसको मतलब ये सब यूज़ करने का और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने का मोटिव क्या था आपका? ये पहले मैं बताती हूँ, ये मैक्रेम आर्ट बहुत पहले हमारे इंडिया में चलती थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ये खो गई, लोग भूल चुके कि मैक्रेम आर्ट होता क्या है। उसके बाद फिर से हमने इसको स्टार्ट किया, क्यों ना हम अपनी पुरानी जो परंपरा है इसको फिर से हम अपनी सोसाइटी में लेके आएँ, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ मैक्रेम आर्ट होता क्या है और उसका लोग यूज़ करें। और ये लोगों को अब ये ट्रेंड में भी आ रहा है कि लोग अब यूज़ करने लग गए हैं ऐसी चीज़ों का, कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गया है। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगी कि आपने बस ये एक प्रेजेंटेशन अभी फर्स्ट टाइम दिखाया है या आप स्टार्टअप कर चुके हो? ये हम बिजनेस ब्लास्टर में हम 126 टीम में से हम सिलेक्टेड हैं, तो हमने वहाँ पर भी अपना प्लेटफॉर्म बनाया है। हमारे ग्रुप का नाम है द क्रिएटिव क्राफ्टर्स और यहाँ पर हमें अपना अभी हम प्रेजेंटेशन देने आए हैं कि हाँ मैक्रेम आर्ट क्या होता है। तो सोशल मीडिया पे आपका कोई ग्रुप है? हमारे इंस्टा पर आईडी है VR क्रिएटिव क्राफ्टर्स, तो उस पर जाके आप हमारे प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं और वहाँ पर हमें आप ऑर्डर्स भी दे सकते हैं। स्कूल के बेसमेंट में मौजूद है और यहाँ जूनियर क्लास के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और उन्होंने थोड़ी डिफरेंट आइटम बनाए, जैसे फूड रिलेटेड आइटम। तो चलिए उनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि उन्होंने क्या बनाया है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, ये बताइए कि आपने क्या बनाया। माय नेम इज़ अंशिका। मैंने ये कॉर्नफ्लेक्स चाट बनाई है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हेल्दी होती है। एंड आई एम फ्रॉम नवजीवन मॉडल स्कूल
और क्लास 6। तो इसमें आपने क्या क्या किसका किसका यूज़ किया है इसको बनाने के लिए, कॉर्नफ्लेक्स चाट को बनाने के तो इसमें टमाटो और कोरिएंडर पाउडर, पेपर पाउडर, चिल्ली पाउडर एंड कुकुम्बर, ओनियन एंड कॉर्नफ्लेक्स। इनको आज मैंने बनाया है सैंडविच। इन सैंडविच में ब्रेड का यूज़ हुआ है, क्यूकम्बर का यूज़ हुआ है, टमाटो का यूज़ हुआ है, मेयोनीज का यूज़ हुआ है एंड टमाटो केचप का यूज़ हुआ है। और मैं 5th क्लास से हूँ फ्रॉम नवजीवन मॉडल स्कूल। सो मैंने ये बनाया है ओरियो केक, मिनी ओरियो केक। इसमें मैंने ब्रेड यूज़ किया है, ओरियो यूज़ किया है, डेकोरेशन के लिए स्प्रिंकल्स यूज़ किए हैं, जैम्स यूज़ किए हैं एंड शुगर पाउडर एंड शुगर सिरप। हम नीना मैडम से बात करते हैं कि उन्हें इस इवेंट में आकर और इस इवेंट को जो सक्सेसफुली खत्म हुआ है कैसा लगा। गुड इवनिंग एवरीवन। ये स्कूल जो रेनबो इंग्लिश मीडियम स्कूल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ है और ये इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू participate in extracurricular activities so that they can explore options which are beyond academics. और ये प्लेटफॉर्म ऐसे इवेंट्स स्टूडेंट्स को ऐसी ही अपॉर्चुनिटी देते हैं। So I would request all the other schools out there to perform and conduct such activities so that students can get varied exposure. सोनिया मैम से बात करेंगे इस इवेंट के बारे में कि जो ये इवेंट सक्सेसफुली एंड हुआ है और उन्हें इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करके कैसा फील हो रहा है। Yeah. Good afternoon, and my name is Sonia. I'm from Rainbow English School, and today we have organized here kind of Infinity. So in this, many schools are participating in it, and after COVID, we are doing this thing that is more important because from the 2 years, the students are kind of, we can say, locked into the houses only, and they haven't got the chance to show their talent. So through this, they even at least they have shown their talent and all those things. And the judges who came here, they all have, and the guests, they have motivated our students also and encouraged them. It's a totally very nice event for us. Thank you. बात करेंगे इसी स्कूल से पढ़े हुए एक स्टूडेंट की जो अभी बहुत ही सक्सेसफुल डिवोशन आर्टिस्ट और वोकलिस्ट बन चुके हैं टी सीरीज के। तो उनसे बात करते हैं इस इवेंट को लेकर कि उन्हें अपने पुराने स्कूल में आकर कैसा फील हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम नीरज शर्मा। मुझे आज बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि आज मैं अपने स्कूल रेनबो इंग्लिश स्कूल में मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला और मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर कंपटीशन में पार्टिसिपेशन, बच्चों का इंटरेस्ट देखकर कि आज के टाइम में बच्चों की इतनी अच्छी इनोवेटिव और इतने अच्छे बच्चे टैलेंटेड हैं और सच में मुझे आई रियली एंजॉयड और बहुत अच्छा लगा। तो आप जब स्कूल में थे और अभी स्कूल में क्या क्या बदलाव आए हैं थोड़ा बताइए। नहीं, स्कूल तो देखिए बहुत अच्छा है और स्कूल पहले भी अच्छा था, अब तो और अच्छा हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं और हमारे चेयरमैन सर कश्यप सर बहुत ही बढ़िया हैं, सौरभ सर, सब बहुत स्टाफ बहुत अच्छा है। गेस्ट के तौर पर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आए, उनमें से ही एक आए हैं मोहित चिल्लर जी जो इंडियन कबड्डी प्लेयर है। वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। उन्हें 27 गोल्ड मेडल अभी तक मिल चुके हैं और उन्हें टैकल मशीन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए उनसे बात करके देखते हैं कि उन्हें इस इवेंट में आकर कैसा महसूस हो रहा है। थैंक यू सो मच मैम। और मैं आज से स्कूल में आया, काफ़ी अच्छा लगा इवेंट्स में आकर और ये छोटे छोटे बच्चों का टैलेंट देख के अपनी भी याद आ गई, स्कूल की कुछ यादें जुड़ी होती है कि काश हम भी ये चीज़ कर पाते, लेकिन तब हम स्पोर्ट्स में घुस गए थे और कबड्डी की वजह से आज मैं आपके लोगों के साथ हूँ, यहाँ स्कूल में चीफ गेस्ट बन के आया हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा स्कूल में आके और ऐसे ऐसे मौके मैं नहीं छोड़ता अगर कहीं स्कूल जाने का मतलब इन्विटेशन आए तो। आप स्पोर्ट्स को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इंडिया में धीरे धीरे स्पोर्ट्स को भी महत्व दिया जा रहा है। जैसे पहले हम स्पोर्ट्स को महत्व नहीं देते, तब तो स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे, एनुअल डे सब ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहें? जी मैम, स्पोर्ट्स के आज की डेट में अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो मतलब 50% से ज़्यादा लोग स्पोर्ट्स में घुस चुके हैं, मतलब खेलने इंटरेस्टेड आ गया। अगर स्कूल की बात करूँ तो स्कूलों में
एनुअल डे आपने बताया, स्पोर्ट्स डे भी बनते हैं। तो स्पोर्ट्स एक जरिया हो गया, आप हेल्थ, अगर आप स्टडी कर रहे हो लेकिन आप साथ साथ स्पोर्ट्स कर रहे हो तो क्या पता आप स्टडी में जाओगे, स्पोर्ट्स में जाओगे, लेकिन एक हेल्दी शरीर, बॉडी तो मिलेगी ना आपको। तो सबसे ज़्यादा फायदा स्पोर्ट्स से ही है, मेरा मानना ये है कि अगर आप स्पोर्ट्स में जा रहे हो। और इंडिया का आज के टाइम में स्पोर्ट्स देखूँ तो बजरंग पुनिया जैसे, नीरज चोपड़ा जैसे प्लेयर निकल के आ रहे हैं सामने, तो आप लोग और भी, हमारी जो युवा है वो भी निकल के आ सकती है। अभी तक की तो आपकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। आपने फ्यूचर को लेकर क्या सोचा है? आपका फ्यूचर विज़न क्या है? मैंने रिटायरमेंट तो नहीं लिया है, लेकिन मैं कबड्डी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं खुद मेरे चैनल पे कमेंट्री करता हूँ। कबड्डी की जो लीग चलती है या नेशनल चलते हैं या एशियन गेम्स चलते हैं, मैं उसमें कमेंट्री खुद करता हूँ अपने चैनल पे। तो मैं जुड़ा हुआ हूँ कबड्डी से। और जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ ग्राउंड है, तो बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, उनको प्रोत्साहन देता हूँ या बोलता हूँ कि आप खेलो, आप हो सकते हो, और उनको सिखाते भी हैं। जैसे ये इवेंट तो सक्सेसफुली एंड हो गया है, तो जो जजेस आए थे हम उनसे बात करके देखते हैं कि उन्हें इस इवेंट में आकर कैसा लगा और बच्चों की प्रतिभा देखकर कैसा लगा। तो सर आप बताइए कि आपको इस इवेंट में आकर और बच्चों के साथ समय गुजारकर कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि स्कूल ने काफ़ी इनिशिएटिव लेके काफ़ी बच्चों को अरेंज किया, और जो काम किया बच्चों ने, मतलब वेस्ट, जो मेरा डिपार्टमेंट जिसमें मैं था, वेस्ट आउट ऑफ क्रिएट, जिसमें ट्रांसफॉर्मर्स और मेटल शीट्स को लेकर उन्होंने काम किया और मोज़ैक वर्क किया। और सबसे अच्छा पार्ट ये लगा कि बच्चों में क्रिएटिविटी अभी तक स्टिल इतनी डेवलप है कि दे कैन क्रिएट मोर मच बेटर। एंड उन्होंने जो आइडिया लिए, उनके कॉन्सेप्ट जो थे वो काफ़ी अच्छे थे। कईयों ने, मैंने देखा, स्कल्पचर बनाया जिसमें उन्होंने मेटल्स को यूज़ किया और उसमें उन्होंने काइनेटिक भी फॉर्म यूज़ किया, लाइट से मूविंग करने की कोशिश करी, तो वो पार्ट काफ़ी अच्छा था बच्चों का। उसके बाद मोज़ैक में उन्होंने सोशल एक्टिविटीज़ को कवर किया, जिसमें उनके कॉन्सेप्ट को लेके सेव वाटर, सेव अर्थ, ये सारी चीज़ें उन्होंने कवर की। तो मैं ये कहूँगा बेसिकली स्कूल ने काफ़ी अच्छा ये सारा कवर किया और बहुत ही इम्प्रेसिव वे में मुझे अच्छा लगा। ऑर्गेनाइज हुआ है, आप उसके बारे में कुछ कहिए कि आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ रहे हैं और उनकी क्रिएटिविटी काफ़ी सराहनीय है, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और बच्चों के लिए आगे के लिए बहुत अप्रिशिएबल वर्क है। थैंक यू। मैम आपने यहाँ पर किस डिपार्टमेंट को हेड किया एज अ जज, और आपको कैसा लगा इस इवेंट के बारे में, तो आप थोड़ा ओके, सो फूडियो मेन्यू के मैंने जज किया है, और बेसिकली मैं बहुत शौक हूँ कि इतने छोटे बच्चे इतनी हेल्दी रेसिपीज़ बना रहे हैं, एंड उनकी एक्सप्लेनेशन इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि उनको पता है कि किस फूड में फाइबर है, कौन सा प्रोटीन रिच फूड है। तो इतने छोटे बच्चों को इतनी ज़्यादा नॉलेज, मैं बहुत ज़्यादा शौक हो गई। और बच्चे सारे बहुत टैलेंटेड थे, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड प्राइज़ किसको मिले। बाकी सारे बच्चों ने बहुत अच्छा मेन्यू डिसाइड किया था और बहुत ही अच्छी कुकिंग करी थी। मतलब इतने छोटे बच्चे इतनी अच्छी कुकिंग, तो आई थिंक सो मेरे लिए तो इम्पॉसिबल था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा। तो इवेंट बहुत अच्छा था, ऑसम है, और अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके इसमें। सर से बात करेंगे जो प्रोडक्ट माइनिया के एज अ जज आए हैं यहाँ पर, उनसे बात करके देखते हैं कि उन्हें इवेंट में आकर और इस इवेंट को वेल ऑर्गेनाइज जो खत्म हुआ है ये इवेंट कैसा लगा। Event was organized by the school it's a very good gesture by the school. There were about, I think, 14 participants, and the main thing is that every student is concentrating on major problem, that is environment. So most of the products were made from recycling the product. It shows that students are aware of the current problems, and one of the team from the government school has shown good products made from the jute, and that also shows that they have some entrepreneurial ability, and they will be able to implement this further to make their career in that also. स्कूल के 40 इयर्स हो चुके हैं कंप्लीट, और अब हम स्कूल के चेयरमैन जे.आर. कश्यप जी से बात करके देखते हैं कि उनकी जर्नी कैसे रही इस स्कूल को लेकर, और जो उन्होंने सोचा था, उनका जो विजन था कि स्कूल ऐसा होगा, वो कैसा रहा। एक्चुअली मैडम, बिकॉज जब हमने मैट्रिक किया हिमाचल प्रदेश से, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ विज़न नौकरी करने का था, इसके अलावा और कोई विज़न नहीं था। लेकिन जैसे ही हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, उसके बाद इमीडिएटली एक मन में आया कि एजुकेशन को कैसे सेपरेट किया जाए। तो 40 years बिफोर व्हेन आई लेफ्ट माय सर्विसेज,
Then I started my career as a like just tuition basis. एंड ट्यूशन बेस से बढ़ते 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 फिर हम लोग लेक्चर देने लगे और उसके बाद फिर आइडिया आया कि भाई स्कूल बनाना चाहिए। तो एक किराए की बिल्डिंग के अंदर जस्ट 3 बच्चों के साथ हमने ये काम शुरू किया और वो 3 बच्चे चलते चलते इतना समय लगा कि फिर डीडीए से लैंड अलॉट हुई और लैंड अलॉट होने के बाद फिर हमने इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। यहाँ पर जब हमने शिफ्ट किया था रेंटेड बिल्डिंग से तो उसमें हार्डली हमारे पास 500 चिल्ड्रन थे, लेकिन आज की डेट में हमारे इस 40 इयर्स के स्पैन के अंदर अराउंड अबाउट 2200 स्टूडेंट्स हैं, जिनके अंदर ईडब्ल्यूएस भी है, बाकी की भी हैं। और हमारे स्कूल के अंदर तीनों स्ट्रीम हमने यहाँ लगा रखी हैं, क्योंकि आज का बच्चा हर स्ट्रीम को पढ़ना चाहता है, ना कि वो एक स्ट्रीम से चलेगा। इंजीनियर डॉक्टर्स बहुत हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे ह्यूमैनिटी, कॉमर्स और साइंस इन तीनों स्ट्रीम को चालू किया ताकि ये चीज़ें चलती जाएं। परंतु ये जब 40 साल का हमारा अरसा है, इस बीच हमें कुछ आइडिया मिले कि क्यों ना स्कूलों को बढ़ाया जाए। तो हमने हिमाचल में ट्राई किया और हिमाचल में जाके हमने एक स्कूल बनाया, फिर दूसरा बनाया और एक स्कूल का तो अभी 20 साल पूरे हो गए, वो भी हमने सेलिब्रेट किया। यहाँ पर एक स्कूल और है, फाउंडेशन स्कूल है, एक किड्स वैली स्कूल है रेनबो के नाम से ही, और वो प्राइवेट लैंड में है। लेकिन ये स्कूल जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें लैंड अलॉट हुई थी और इस लैंड के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, एरिया कैसा होना चाहिए, साइड कितनी होनी चाहिए, ग्राउंड कितना छोड़ना चाहिए, वो सारा किया। लेकिन हाँ, समस्याएं तो आती हैं, लेकिन अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, अगर आपके पास टीचर्स अच्छे हैं, आपके पास पेरेंट्स अच्छे हैं, तो आप बच्चों को अच्छा बना सकते हैं। और अगर आपका कॉपरेशन टीचर्स और पेरेंट्स का साथ मैनेज करके चलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो आगे बढ़ नहीं सकता है या बच्चों की भूमिका आगे बढ़ा नहीं सकता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो आज की डेट में आर्मी में हैं, एयरफोर्स के अंदर हैं, बिजनेस पीपल हैं और फॉरेन कंट्रीज में चले गए हैं, अपना एस्टेब्लिशमेंट किया है। तो वो इसी स्कूल की देन है। लेकिन क्रेडिट मैं देता हूँ टीचर्स को और पेरेंट्स को, जो सब मिल करके काम करते हैं और काम करने के बाद आज हमारा विद्यालय जो है 40 साल पूरे कर रहा है। और ये वर्ष हमारा 40 साल मनाने का ही है और इसका क्लोजिंग हम एक बहुत ग्रैंड फंक्शन के साथ करेंगे 2023 के अंदर, ताकि बिगिनिंग तो कर लिया इस साल, लेकिन क्लोजिंग हम अगले साल करेंगे और एक बहुत बड़ा ग्रैंड फंक्शन होगा जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे जितने भी हमारे बच्चे अलमनाइज हैं, बाहर बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, वी विल ट्राई टू इनवाइट देम। और यहाँ पे उनको जो पहले स्टेज पे काम करते थे, उसमें ऐसा वक्त आने वाला है कि वो बच्चे हमारे स्टेज के अंदर प्रोग्राम नहीं करेंगे, लेकिन एज ए चीफ गेस्ट हम उनको बुलाएंगे और हम चाहेंगे कि इस तरह के बच्चे हमारे को वापस आएँ और यहाँ से जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है वो आगे समाज के अंदर फैलाएं। थैंक यू। इन्फिनिटी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हुआ, उसका वो उसने इनोवेशन को प्लेटफॉर्म दिया है। तो आप इनोवेशन जो इंडिया में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और स्टार्टअप का ज़माना आता जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्टार्टअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुरानी चीज़ों के ऊपर हम चलते रहेंगे तो वो पुरानी चीज़ें हमेशा आपका साथ नहीं दे सकती। तो गवर्नमेंट भी आज की डेट में ये चाहती है कि स्टार्टअप हो, नई चीज़ें आएँ और बजाय इसके कि बच्चा यहाँ से निकल के जाए और वो केवल मात्र जॉब ढूंढे, तो जॉब ढूंढने ना जाए, वो जॉब क्रिएटर बन जाए। अगर वो जॉब क्रिएटर बन जाएगा तो कई लोगों को जॉब दे सकता है। और इन्फिनिटी हमारी यही सिखाती है कि किसी भी तरह से बच्चा अपने आप
वेस्ट मटेरियल से क्या बना सकता है, नई नई चीज़ें कौन सी बना सकता है, और जो चीज़ों को हम फेंक देते हैं, इवन टायर की आप देखेंगे कि इन्फिनिटी के अंदर इवन टायर का बेस्ट यूज़ बच्चों ने किया है। और आज की डेट में वो टायर और वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मेटल्स, वो सारा का सारा यूज़फुल हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इन्फिनिटी जो हमने 2005 से शुरू की थी, आज की डेट में 17 साल इसको हम पूरे कर रहे हैं और ये बढ़ती जा रही है। शुरुआत किया था केवल केवल 5 स्कूलों से, आज हमारे यहाँ 50 स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं। सर, चीफ गेस्ट के तौर पर बहुत ही बड़े कबड्डी प्लेयर इंडियन के आए थे, मोहित चिल्लड़ जी। तो स्पोर्ट्स को क्या बढ़ावा मिल रहा है अब इंडिया में? स्कूल्स क्या अब स्पोर्ट्स को महत्व उतना दे रही है? डेफिनेटली चिल्लर साहब को हमने बुलाया था इसी पर्पज़ के लिए कि बच्चों के बीच में आए और अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें, किस तरह से स्पोर्ट भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि एजुकेशन जरूरी है। अगर हम एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स को नहीं जोड़ते हैं तो ये खेलो इंडिया जो आज एडवांसमेंट में जा रही है वो नहीं होती। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत बड़ी देन है हमारे लिए कि उन्होंने ये विज़न रखा और उस विज़न को उन्होंने ये कहा था कि हर प्लेयर हर जगह पे 2 स्कूल अडॉप्ट करे जिसके अंदर वो प्लेयर जा कर के उन बच्चों को मोटिवेट करे। तो इसी पर्पज़ से हमने इस इन्फिनिटी में अपने यहाँ प्लेयर्स को ही बुला करके आगे बच्चों के लिए उनको सामने एक दृष्टांत बनाया है कि वो बच्चे उनको देखें कि गेम और पढ़ाई दोनों साथ साथ चलने से किसी भी बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट किया जा सकता है। खाली एकेडमिक ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स के अंदर भी बच्चा उतना ही कर सकता है जितना कि वो पढ़ने लिखने से एकेडमिक कर सकता है। सर, आखिरी सवाल है मेरा। आज के इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज का जो इवेंट हुआ है और बच्चों ने अपनी प्रतिभा का जो प्रदर्शन किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज की ये जो कलाकृतियाँ और कार्यक्रम बच्चों ने किए हैं ये उनको भविष्य में काम आएंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे शेफ का काम भी कर रहे हैं, चीज़ें भी बना रहे हैं, वेस्ट मटेरियल का यूज़ भी कर रहे हैं। इवन खाली बॉटल जो प्लास्टिक की होती हैं उसका भी बेस्ट यूज़ वो करके चेयर्स बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं और कई चीज़ें तैयार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन बच्चों के लिए भविष्य बहुत ब्राइट है और आगे आने वाले समय के अंदर यही चीज़ें अगर बच्चे करते रहेंगे, बनाते रहेंगे तो उनका भी भविष्य उज्जवल है। हम रेनबो इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल श्री सौरभ सर जी से इंटरव्यू लेते हैं कि उनको आज के इवेंट के बारे में कैसा लगा। पहले तो धन्यवाद जो आप लोग हमारे स्कूल के प्रांगण में आए हैं और हमारे इवेंट को कवर कर रहे हैं। धन्यवाद आप सबका। आज बहुत ही खुशी का दिन है and it's a real pleasure for the school because today we have conducted the 17th annual inter-school competition and we are conducting it from past 16 years. So this is our 17th edition and we are very thankful to all the participating schools for participating in this mega event. We have received the entries with 50 plus schools and more than 600 students have participated in this event. So it's a pleasure for me to conduct the event and I really want to thank the teachers, the backbone for this event. सर, आप इन्फिनिटी इंटर स्कूल कंपटीशन जो बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देती है इनोवेशन का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Basically, this event is a platform that's very true because sometimes we have seen the students are not getting the exposure. So this is an exposure given to the students in different areas. Like this time we had events like Product Mania, Foodomanic. We have the event like Recycle the Waste. So here everyone is getting an idea how to do the things and the sharing of thoughts are also there. Like if one school is participating and if they have done something really good, so other students are learning from them that yes, these things can be implemented in their school and in their residences. So it's a good learning platform.
सर इस स्कूल में जो इवेंट हुआ उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे जो आए थे वो एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर है। तो स्पोर्ट्स जो है स्कूल अब बढ़ावा दे रही है स्पोर्ट्स को या अभी भी स्पोर्ट्स की पोजीशन वही है इंडिया में? आ, मैं ये कहूँगा कि धीरे धीरे इंडिया में स्पोर्ट्स की पोजीशन इम्प्रूव हुई है। और आज हमारे साथ मोहित चिल्लर जी थे। He is a national player, internationally renowned, and he has participated in Pro Kabaddi with various events, gold medalist in different events. So sports personality को बुलाने का रीजन यही था कि स्कूल के स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिले। As we are very proud school person, as a very proud person in this field of sports, I would like to share that last year, our school students have participated in national events and 23 national school scholarships were backed by our school students. So in our school, we are focusing on overall development of the children and we are trying to give the learning and emphasis on overall development.